हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त अपनी यूनिट सेकंड चल रही थी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। कौन सी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी। बात कर रहे थे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन कॉन्स्पिरेसीज ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। ठीक है, उसमें बात कर रहे थे अपने न दोस्त बात करनी थी 3-4 फैक्टर की। कॉन्जुगेशन इफेक्ट बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बात किया, उसके बाद स्टूडेंट ने अपन कॉन्जुगेशन इफेक्ट से अपने आगे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन किस प्रकार प्रभावित करता है, फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी किस प्रकार से आपको प्रभावित करती है इस बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को, ठीक है। और उसके बाद अपन किस में आ गए हैं, अब 5वां नंबर पे फैक्टर बचता है पिरामिडल इन्वर्जन। क्या होता है ये आगे भी आएगा और यहाँ भी है। पिरामिडल इन्वर्जन होता है पिरामिड आकृति का, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा एलपी इंटरेक्शन आएगा जिसके कारण उल्टा छाते जैसे संरचना हो जाती है। जैसे अपन अमोनिया में बात करते हैं, एक नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन ऊपर एलपी, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन है तो तीनों सेम है तो उनमें एलपी रिपल्सन आएगा तो क्या हो जाते हैं, पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं स्टूडेंट वो, लेकिन जैसे उनमें क्या होता है स्टूडेंट एलपी में रिपल्सन आ जाता है, एलपी बीपी रिपल्सन आता है। सबसे खतरनाक भयंकर वाला रिपल्सन होता है एलपी फिर एलपी बीपी फिर बीपी बॉन्ड पियर लोन पियर और लोन पियर सबसे ज्यादा। तो रिपल्सन आने से जो नाइट्रोजन का ऊपर वाला सिरा है वो ऊपर चला जाता है, जो लोन पेयर है वो नीचे आ जाते हैं और 120 डिग्री एंगल होता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और लेस स्टेबल होता है, आसानी से वो चला जाता है। एजिरिडीन और अपन नाइट्रोजन की इसमें बात करेंगे। एजिरिडीन और नाइट्रोजन की तुलना में एनर्जी बैरियर है वो किसका ज्यादा है, एजिरिडीन का। एजिरिडीन 3 साइक्लिक मेंबर रिंग होती है, नाइट्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है स्टूडेंट, उसमें 74 किलो कैलोरी मोल जूल इनवर्स एनर्जी बैरियर है, जबकि उसमें 24 किलो मोल जूल एनर्जी बैरियर है। तो इसमें नाइट्रोजन में लिखिए हेडिंग क्या डालेंगे, पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एटम, पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एटम, इन्वर्जन ऑफ पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ। अब देखिए स्टूडेंट पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एटम, देखिए पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसमें देखिए स्टूडेंट पिरामिडल इन्वर्जन में बात करें तो अपने नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है स्टूडेंट, कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट 3, और एक क्या है एलपी, क्या है लोन पेयर। अब यहाँ पर पिरामिडल इन्वर्जन में दोनों डैश लगा देता हूं। जो एलपी है इसको मैं 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हाइड्रोजन, 3 नंबर हाइड्रोजन नाम दे देता हूं। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो नीचे की ओर फ्लिप होगा स्टूडेंट, ये दोनों हाइड्रोजन एक ऐसे और एक ऐसे, सब तीनों अलग अलग हो गए। 120 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइज था, ये ट्राइवेलेंट बोलते हैं sp3। यहाँ पर 120 डिग्री हो गया एंगल, ट्राइगोनल प्लेनस ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल त्रिकोणीय समतलीय ज्योमेट्री होगी इसकी। 120 डिग्री एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इसका 160 डिग्री हो जाता है स्टूडेंट एलपीवीपी के कारण। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी जो शेप है वो क्या है स्टूडेंट, इसकी जो शेप होती है वो आपके पिरामिड होती है, पिरामिडी। क्या बोलते हैं इसको, पिरामिडी शेप होती है। इसके बाद में जो एंगल वो नीचे की तरफ रहता है स्टूडेंट, और ये जो इन्वर्जन है वो पूर्ण तरीके से नहीं होता, ये हाइड्रोजन यही रहता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन थोड़ा इधर की साइड रहता है, पूर्ण तरीके से नहीं होता ये इन्वर्जन, हाइड्रोजन थोड़ा इधर, ये थोड़ा इधर रहता है। लेकिन अगले स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, यानी गेम ही पलट जाता है स्टूडेंट। तो गेम पलटने के लिए टू बी सीरियस एंड हार्ड वर्क बने डिजायर टू ए थिंग, ठीक है। यहां पर ऐसे जाके ऐसे हो जाता है। इसके लिए जो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ अमोनिया, ये क्या है, इन्वर्टेड फॉर्म है अमोनिया की। इसमें स्टूडेंट 24 किलो कैलोरी जूल मोल इनवर्स की क्या है
आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। तो ये बोलते हैं स्टूडेंट, ये उतार लीजिए, पायरामिडल इन्वर्जन ऑफ अमोनिया 24 किलो जूल चाहिए। दूसरा इसमें लिखिए रिंग साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्जन के, यानी इन्वर्जन होगा ना स्टूडेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिंग साइज। जितना बड़ा रिंग साइज होगा उतना ज्यादा इन्वर्जन आपने को देखने को मिला। आप सोचें स्टूडेंट, ये अमोनिया है, 3 है, ये है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से स्टूडेंट, 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 है, ये लोन पेयर है। तो स्टूडेंट अगर 3 मेंबर रिंग है तो अपने पैर बंधे हुए, जिसके कारण वो अपन चल नहीं पाते, इसलिए अपन को ज्यादा क्या आएगा, जोर आएगा। लेकिन 4 में थोड़ा और दूर हो जाएगी, 5 में और दूर, 6 में सबसे ज्यादा दूर, जिसके कारण आसानी से एनर्जी बैरियर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन 24 किलो कैलोरी जूल। ये है पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एटम। 2 प्रकार नाइट्रोजन एटम में, पायरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया, पायरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया। इसे क्या बोलते हैं, पायरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया में किस प्रकार का पायरामिडल इन्वर्जन है स्टूडेंट, वो है ये, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट, इस प्रकार से है, उतार लीजिए स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए, ये उतार लिया। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, sp3 160 डिग्री। अब इसमें लिखिए अमोनिया की जो शेप होती है वो पिरामिडल शेप होती है। इसके बॉन्ड एंगल का मान 160 डिग्री 28 मिनट होता है, 107 डिग्री 28 मिनट होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्या होता है स्टूडेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके बाद लिखिए स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इन्वर्जन के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 की ओर चेंज हो जाता है, जिससे जो अमोनिया की इन्वर्टेड फॉर्म होती है वो 24 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी बैरियर की या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। रिंग साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन्वर्जन के। यह है पायरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया। इसके बाद में लिखिए, जो पिरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया है वो हाइड्रोजन एटम है अमोनिया से जुड़े हुए, उनमें देखने को मिलता है। लिख लिया। इसके बाद लिखिए, यह एक प्रकार का रीअरेंजमेंट लाइक इन्वर्जन होता है, यानी रीअरेंजमेंट है, कुछ नहीं हुआ, एक बॉन्ड ऊपर गया, एक बॉन्ड नीचे। रीअरेंजमेंट मतलब है कुछ ऐसा वैसा करके दोबारा उसी रूम में आ जाते हैं, यानी अपने बॉन्ड इधर उठाया, इसको इधर बिठाया, इसको इधर उठाया, रीअरेंजमेंट शीट के लाइक माफिक मान सकते हैं। तो ये है पायरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया, पायरामिडल इन्वर्जन इन एजिरिडीन। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, एजिरिडीन की बात करेंगे। एजिरिडीन देखिए, एजिरिडीन क्या है, एजिरिडीन होता है नाइट्रोजन एटम 3 मेंबर रिंग, ठीक है। एजिरिडीन इन्वर्जन इन एजिरिडीन में समझेंगे स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, हाँ तो गाइस देखिए, एजिरिडीन होता है स्टूडेंट अपने नाइट्रोजन एटम है, ये है एजिरिडीन। क्या है, एजिरिडीन, ये एजिरिडीन है, ये नाइट्रोजन एटम एजिरिडीन है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, एजिरिडीन है, इसमें मैं हाइड्रोजन ही मानूं, अलग अलग शेप मानता हूं हाइड्रोजन की। एजिरिडीन है, एक साइक्लिक रिंग है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, एजिरिडीन ऐसे होता है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूं। ये साइक्लिक, ये 3 मेंबर साइक्लिक, इससे मैंने एक R ग्रुप जोड़ा है, ठीक है, ये R ग्रुप जोड़ा है, और ये इसका हाइब्रिडाइजेशन ये Lp है और ये sp3 है। इसके बाद में ट्राइगोनल वही शेप होगी, ट्राइगोनल होगी इसकी। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये है ना, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड अपने को थोड़ा सा नीचे की ओर ही सीध में आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा ऐसे, ये नाइट्रोजन एटम, ठीक है, ये ऐसे, यहां पर लोन पेयर ऐसे, R है थोड़ा ऊपर चला जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट इसको जब 74 किलो कैलोरी 74 जूल मोल इनवर्स एनर्जी दी जाएगी स्टूडेंट, 74 किलो कैलोरी जूल इनवर्स। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, sp2 ट्राइगोनल,
ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है स्टूडेंट। अब देखिए ट्राइगोनल प्लेनर है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन एटम नीचे आ गया, नीचे आने ये थोड़ा सा और ऊपर हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया, ये R है, इसे बोलते हैं स्टूडेंट नाइट्रोजन एटम है। ये थोड़ा ऊपर की ओर 74 किलो कैलोरी जूल मोल इनवर्स की आवश्यकता होती है एनर्जी की, ठीक है गाइज। और यहाँ पर इसका इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एजिरिडीन, इसे बोलेंगे इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एजिरिडीन। क्या बोलेंगे? एजिरिडीन की इन्वर्टेड फॉर्म, एजिरिडीन की इन्वर्टेड फॉर्म। एनर्जी बैरियर किसमें ज्यादा? अमोनिया की तुलना में एजिरिडीन में, एजिरिडीन में ज्यादा, जिसके कारण क्या हो गया स्टूडेंट, जिसका एनर्जी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन में बताओ डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी ज्यादा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज्यादा हुआ, ठीक है, इस प्रकार से। ये एजिरिडीन, ठीक है। एजिरिडीन आपने बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो एक प्रकार की एनर्जी है, और जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो एक प्रकार का डेविएशन कमी है, वो एक प्रकार की एनर्जी बोली जा सकती है, वो बॉन्ड एंगल में कम होना है, स्ट्रेन है। ये है स्टूडेंट एजिरिडीन का पायरामिडल इन्वर्जन इन एजिरिडीन। ये उतार लीजिए स्टूडेंट अपने 5 नंबर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बॉन्ड एंगल। स्टूडेंट 3 नंबर में पूछा जाता है ये पायरामिडल इन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एटम बताइए। तो अपन नाइट्रोजन एटम का इस 3 के आधार पर 2 एग्जांपल देके बताएंगे, एजिरिडीन का एग्जांपल देंगे, नाइट्रोजन एटम का। उसके बाद अपन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बॉन्ड एंगल पूरा करते हैं। उसके बाद में आता है अपना टॉरिशनल स्ट्रेन, वो बताएंगे अपनों मरोड़ तनाव, ठीक है, टॉरिशनल बोलते हैं मरोड़ तनाव, वो किस प्रकार से होगा हेटेरोसाइक्लिक रिंग में पढ़ेंगे स्टूडेंट। उसमें बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, एक्सियल नॉन एक्सियल चेयर कन्फर्मेशन सभी की बातें करेंगे। फिर इसके बाद इसको अफेक्टिंग फैक्टर पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। फिर रिंग इन्वर्जन आएगा स्टूडेंट। अभी तो बहुत बाकी है स्टूडेंट, लेकिन मैं करवा दूंगा आपको। ओके गाइस, अपनी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की ये सेकंड यूनिट चल रही है, जिस तरह जल्दी हो सके उसको पूरा करवाना पड़ेगा। 3-3 यूनिट तो करवानी पड़ेगी यार, ठीक है गाइस। बाय, मिलते हैं। मैंने 3 करवा दिए आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, उसमें जाके आप देखे 3 ही करवाइए स्टूडेंट, उसमें देख लीजिए आप। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी चल रही है, ठीक है गाइस। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।